अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद साथियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शहीद साथियों का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। शहीदों का अपमान करने वाला मंत्री मुर्दाबाद, 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 फायर कर्मचारियों का अपमान करने वाला राव नरवीर सिंह मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। काम पक्का, कच्ची नौकरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 लड़के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम गुलशन भारद्वाज, मैं राज्य महासचिव हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन। आज हम यहाँ अम्बाड़ा शहर के दमकल केंद्र पर पहुँचे हैं। मेरे साथ राज्य कमेटी के मुख्य संगठनकर्ता संतोष कुमार, यमुनानगर से हमारे जिला कोषाध्यक्ष ललित कुमार, और मेरे साथ ही टीम में शुभम है हमारे कौशल के साथी, और अपना मनजीत सिंह जी हैं लाडवा से, और रणदीप सिंह है यहाँ के जो जिला प्रधान है, और मेरे साथ ही यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान है इंदर सिंह बडाना, और जिला सचिव है विकास वर्मा, और यहाँ पर तमाम साथी यहाँ पर हमारे दमकल केंद्र के खड़े हैं। आज हमारा हड़ताल का 6वां दिन हो चुका है, और अभी अभी हमने हड़ताल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस हड़ताल को आगे हमने 3 दिन को एक्सटेंड कर दिया है। अब ये हमारी 3 दिन बाद हम फिर दोबारा से घोषणा करेंगे। दरअसल हड़ताल करने का उद्देश्य हमारा ये है कि 16 फरवरी को फरीदाबाद के गांव मुजेसर में स्टील कंपनी में आग लगी थी। वहां पर विस्फोट के दौरान हमारे 2 कर्मचारी भविचंद शर्मा और रणवीर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनका 4 दिन के बाद हॉस्पिटल में निधन हो गया था। और उनके निधन के बाद जो सरकार का रवैया और हमारा संबंधित विभाग है, जो उनके अधिकारियों का, जो बड़े अधिकारी हैं, उनका रवैया रहा, उसको लेकर के तमाम जो हमारे प्रदेश में कच्चे और पक्के कर्मचारी हैं, उनमें भारी रोष व गुस्सा निकल करके आया है। हमने सरकार से कई बार मांग की कि इन कर्मचारियों के बारे में कोई सुध ले, के परिवारों को लेकर के कोई सुध ले, लेकिन सरकार ने कोई उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई उन्होंने ऐलान नहीं किया। मजबूर होकर के हमने 24 फरवरी को फरीदाबाद में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया और सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर हमारी जल्द सुनवाई नहीं हुई तो हम जो है बड़े आंदोलन का निर्णय लेंगे। उसके बाद हमने 2 मार्च को हरियाणा के सभी फायर स्टेशनों पर जो 103 दमकल केंद्र है, हमने उन भाइयों को श्रद्धांजलि सभा की, और उसी दिन 2 मार्च को हमने 2 दिन की हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन सरकार ने फिर भी हमारे साथ कोई बात नहीं की। उसके बाद 3 तारीख को एक डायरेक्टर का हमारे पास निमंत्रण पत्र आया, फिर 6 को मीटिंग हुई, 2 बार तो महानिदेशक के साथ बात हुई, और 9 अप्रैल को जो हमारे विभाग के मंत्री हैं विपुल गोयल, सचिवालय चंडीगढ़ की 8वीं मंजिल 49 से ऑफिस में, वहाँ पर उनके साथ हमने 2.5 घंटे लगातार बात की। लेकिन मंत्री जी का जो रवैया था, जिस प्रकार का उनका, पहले भी हमारे साथ उन्होंने मीटिंग करी थी पिछले साल 4 अप्रैल 2025 को, और 2 महीने के अंदर मांग पूरी करने का उन्होंने आश्वासन दिया था, वही आश्वासनों का जो झोला भर करके उन्होंने बैग भर करके हमारे को दिया। हम मंत्री जी को साफ तौर से ये बोल करके आए थे कि जब तक हमारे शहीद साथियों को न्याय नहीं मिलता, और जो हमारा कच्चा कर्मचारी है 6 साल से, जिनका 1 रुपया भी सरकार ने वेतन नहीं बढ़ाया, और जो हमारे कच्चे कर्मचारी इस विभागीय शर्तें पूरी करते हैं फायर ऑपरेटर की, उन्हें हमारे जो विभाग में वैकेंट पोस्ट है उन पर मर्ज नहीं करते, तब तक हम हड़ताल को बिल्कुल भी वापस नहीं लेंगे। हमारी हड़ताल का दबाव ये रहा कि परसों खुद मुख्यमंत्री ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो 2 शहीद साथी हैं, उनके परिवारों को 30-30 लाख रुपए की घोषणा दी, वो भी टुकड़ों में। 10 लाख रुपए तो इसमें से जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने लड़कर के कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई थी वो, और 20 लाख रुपए कह रहे हैं जी हम मुख्यमंत्री राहत कोष से देंगे। हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब, आप इसको खैरात बांट रहे हो या ये हमारी पॉलिसी है? आज आप आपका कहने का तो मतलब ये निकल रहा है कि कल को अगर कोई कर्मचारी फिर दोबारा से मरेगा, दोबारा फिर कर्मचारी हड़ताल पर बैठेंगे, और ये जो है जो आप हमारे को ये 20 लाख और 10 लाख रुपए दे रहे हो, दोबारा फिर हम उसको लेंगे। ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग ये है मुख्यमंत्री से, अकेले फायर विभाग की बात नहीं है, तमाम जितने भी हमारे विभाग हैं सरकारी, चाहे वो बिजली का है, रोडवेज का है, नगर पालिका है, स्वास्थ्य है, जिसमें कच्चा कर्मचारी जो पक्का कर्मचारी काम कर रहा है, उनके लिए पॉलिसी बना करके ये जो घोषणा करी है सरकार ने, वो घोषणा उसको पॉलिसी बना करके लागू करे। और हमारी मांग ये है कि भविचंद शर्मा और रणवीर सिंह के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता,
और उनके ही आश्रितों में से एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उन दोनों को शहीद का दर्जा, और आगे से जब भी कोई ऐसी घटना घटती है सरकार पॉलिसी बना करके काम करे। सरकार लगातार जो है टालमटोल वाला रवैया अपना रही है। आप देख रहे होंगे अखबारों में, खबरों में और सोशल मीडिया पे हजारों की संख्या में जो गेहूं खड़ी है किलो का नाश हो चुका है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को कि ये जो आपने हमारे शहीद भाइयों का तमाशा बना करके रखा है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज तमाम कच्चे पक्के कर्मचारी मन बना करके बैठे हैं, जब तक हमारे लेटर जारी नहीं होते तब तक हम इस हड़ताल को बिल्कुल वापस नहीं लेंगे। इसके लिए हमें चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे हमारे पर मुकदमे दर्ज हो जाए, चाहे सरकार हमारे को फांसी पर लटका दे, लेकिन हम बहुत टाइम हो चुका है, हमें हमारा जो शोषण हो रहा है, बहुत टाइम के बाद हमने ये फैसला लिया। हमारा कोई शौक नहीं है, हमें भी दुख है इस बात का, हमारी वजह से जनता को सुविधा हो रही है, लेकिन हम लोग भी जो है जनता का ये एक हिस्सा है। हमारे को हम जिलों में लगातार घूम रहे हैं, 10 मार्च से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सरकार की पॉलिसियां किस प्रकार की पॉलिसी है। मतलब जो सवाल मुख्यमंत्री से होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड का कर्मचारी आज इतना हजारों की संख्या में हड़ताल करके स्टेशन बंद करके बैठा है कि आप उनके साथ सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री से आज मीडिया को ये सवाल करना चाहिए। हम बार बार अपील कर रहे हैं सरकार को कि आप अपनी जो ये हठधर्मिता छोड़ करके हमारे साथ बात करें। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। अब आप ये देखो, अब वो जो 2 कर्मचारी शहीद हुए हैं, उन्होंने जनता की जान बचाई, साथ किसकी बनी? सरकार की बनी। लेकिन इन्हीं के एक मंत्री राव नरबीर सिंह क्या बयान देता है कि ये जो फायर का कर्मचारी है ये काम नहीं करता, ये ताश खेलता है। जब इन आग लगती है, इनके टायर में, गाड़ी के टायर में पंचर हो जाता है, इनकी बैटरी डाउन हो जाती है। मतलब 2 शब्द नहीं उस मंत्री के मुंह से निकले कि क्या नाम लेकर भी मैं जो है उनको एक अपने शब्द वापस लेने की बात नहीं की। उन्होंने कोई मीडिया में या उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई टिप्पणी नहीं की कि उन्होंने अपनी जान जो है निछावर कर दिया जनता की जान बचाते हुए कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। हम लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं। जो हमारे विभाग के जो मंत्री हैं विपुल गोयल, खुद फरीदाबाद के रहने वाले हैं और वहीं के वो दोनों लड़के वहीं के थे। लेकिन आप ये देखो कि विपुल गोयल जी, मंत्री जी जो हैं, उन्होंने जरूरत नहीं समझी उनके परिवार में जाकर के एक सांत्वना देने की या उनको ये कहने की जी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पूरा न्याय दिलाऊंगा। मतलब कोई सुध नहीं ली। अभी आपने पीछे देखा होगा, जींद जिले के अंदर एक गाँव, एक कस्बा है सफीतो, वहां पर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री के अंदर विस्फोट हो जाता है। अवैध फैक्ट्री है वो और बाहर से उसका ताला लगा हुआ है। उसके अंदर 12 महिलाएं मर जाती हैं विस्फोट के कारण। मुख्यमंत्री जी तीसरे दिन ही आकर के सोशल मीडिया पे बयान देते हैं कि मैं इन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और 5-5 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देता हूं। हम ये पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, क्या वो बच्चे इस हरियाणा के नहीं थे? क्या वो सर्विस में नहीं थे जिन्होंने आपकी सरकार की जान साथ बचाई है? मतलब कहने का ये है कि ये लोग इतना भेदभाव करते हैं। आज इनके आप देखो राज्य के अंदर तमाम किसान, कर्मचारी, मजदूर सड़कों के ऊपर। अभी पीछे पानीपत के अंदर 40,000 कर्मचारियों ने, मजदूरों ने प्रदर्शन किया। आज देख रहे होंगे खबरें, गुड़गांव के अंदर लाठीचार्ज हुआ अभी 4-5 दिन पहले। एक वो नाम मात्र का वेतन मांगने के लिए 12,000 नाम मात्र का वेतन है गुरुग्राम जैसे बड़ी स्मार्ट सिटी के अंदर, वो 18,000 रुपए वेतन मांग रहे थे। उसके बदले में इस बीजेपी की सरकार ने अपनी पुलिस से उनकी लाठियां मार मार के सिर फोड़ दिए, औरतों के सिर फोड़ दिए और सड़कों के ऊपर पशुओं की तरह उनको घसीट के मारा। मैं तो ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप जो बात करते हो ना कि हम पंक्ति में खड़े लास्ट आदमी तक भी हम अपनी जो है सहायता पहुंचाएंगे, आपको इसके ऊपर आकर के बात करनी चाहिए। आप इस तरीके से लोगों का दमन करके उनकी आवाज को दबा नहीं सकते। आज हरियाणा के अंदर तमाम वर्ग नाराज है सरकार से। और मैं अंत में आपको ये कह रहा हूं कि अभी भी समय है, लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, आग लगी पड़ी है। ये जो अभी इन्होंने ड्राइवर भेजे हैं यहाँ पर, इन ड्राइवरों को क्या पता है गाड़ी को टेक्निकल तरीके से चलाना पड़ता है। इसके पीछे प्राइमिंग पंप लगा हुआ है, इसके पीछे पाइप भी लगे होते हैं, सारा सिस्टम लगा होता है। इनको ट्रेनिंग नहीं है। होमगार्ड को उठा करके फायर स्टेशन पे बैठा दिया। होमगार्ड को कोई ट्रेनिंग है आग बुझाने की? कल को ये इनको भी मरवाएंगे, होमगार्ड को मरवा देंगे, रोडवेज के ड्राइवर को मरवा देंगे। क्या इनकी गारंटी लेते हैं? सरकार जो है ना ज्यादा दिन नहीं चला सकती इसको। जनता सड़कों पर आ चुकी है। अभी परसों आपने देखा होगा अम्बाड़ा के अंदर तंदवाल में प्रदर्शन किया जनता ने।
सरकार के खिलाफ कि आपने रोडवेज के ड्राइवरों को फायर स्टेशनों पे भेज दिया, हमारे बच्चों को स्कूल में कौन लेकर के जाएगा। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए इसको विपुल गोयल को, जो हमारे को खैरात बांटने को लेकर के कह रहे हैं। जो भी इनसे मांग कहो, हमारे को मासिक जोखिम भत्ता चाहिए 5,000 रुपए, वर्दी भत्ता चाहिए 7500 रुपए, समान काम समान वेतन चाहिए। एक ही जवाब होता है जी हमने एफडी डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब 30 लाख रुपए कैसे जारी कर दिया 2 दिन के अंदर? अब कौन सी इन्होंने एफडी डिपार्टमेंट से मतलब मंजूरी ली है? ये दरअसल जो है कर्मचारियों का भला नहीं करना चाहते। 31 मार्च 2025 को फैसला आ चुका है हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का, सीधे तौर से कहा है हाईकोर्ट ने, निर्णय दिया है सरकार को पॉलिसी बनाने को लेकर के 31 मार्च 2025 को जिस भी कर्मचारी को 10 साल हो चुके हैं, सरकार उस पॉलिसी बना करके उस कर्मचारी को पक्का करे। और साथ में यह भी बोला है हाईकोर्ट ने कि अगर कर्मचारी की वैकेंट पोस्ट नहीं है, वैकेंट पोस्ट बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि कर्मचारी की। भी कल्याणकारी राज्य में आता है, राज्य जो होता है कल्याणकारी राज्य होता है, उसका फर्ज ये बनता है, उसकी ड्यूटी ये बनती है कि लंबे समय तक 10-10 साल तक 20-20 साल तक आप नाम मात्र का वेतन देकर के कच्चे कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकते। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि स्थायी प्रवृत्ति के कार्य में जो कच्चा कर्मचारी पक्के कर्मचारी के बराबर काम कर रहा है, विभाग को उसको पक्का वेतन देना चाहिए। आज तक इस सरकार ने 10 साल हो चुके हैं, उसको लागू नहीं किया। ना तो ये हाई कोर्ट की बात मानते, ना ये सुप्रीम कोर्ट की बात मानते, ना ये जनता की बात मानते। इतनी तानाशाही किस लिए कर रहे हैं? आप सत्ता के नशे में चूर होकर के बैठे हो। आप कर्मचारी को अपना वोट बैंक नहीं समझते। दरअसल बात यह है, इन्होंने जनता को अनगर्ल मुद्दों के बीच में भटका करके, मतलब उनको ये वोट बैंक जो है इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है और ये मुद्दों की कभी बात नहीं करते। भाईचारा इन्होंने देश के अंदर खराब कर दिया है। कर्मचारी की ये नहीं सुनते, किसानों की ये नहीं सुनते। जो भी इनसे कोई मांग डिमांड करता है, उनको लाठियों से ये मारते हैं, उनका लाठियां बांधते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके बीच में बात करके, कर्मचारी यूनियन से बात करके समाधान करें, नहीं तो आगे हम यहाँ पर नहीं बैठे रहेंगे। कभी सरकार ये सोच रही है कि यहाँ पर बैठे रहेंगे और मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे करके अपने शाम को घर चले जाएंगे। हम रणनीति बना रहे हैं और अब 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हम तमाम कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की हम सहायता लेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हमारे साथ खड़ा हो चुका है, उसने आंदोलन का ऐलान कर दिया है कि मई हड़ताल पे जा रहा है। हम तमाम संगठनों को इकट्ठा करके ये जो बाजार है शहरों के, इन बाजारों में जाकर के सरकार की पोल खोलेंगे, जनता को बताएंगे कि यह सरकार किस तरीके से कर्मचारियों का शोषण कर रही है, उनकी बात नहीं सुन रही है। जो कर्मचारी मर रहे हैं ड्यूटियों पर, उनको इन्होंने तमाशा बना करके रख दिया है। धन्यवाद। मेरा नाम इंदर सिंह बधाना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर्व कर्मचारी संघ अम्बाला। आज जो हमारे दमकल केंद्र पे यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी गुलशन भारद्वाज जी पहुंचे हैं, तो हम इनके समर्थन में पहले भी आते रहे हैं और आज भी हैं। सर्व कर्मचारी संघ हमेशा जो भी कोई लड़ता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसके सपोर्ट में, उसकी समर्थन में उतरता है। और जो भी मांग मुद्दे इन्होंने रखे हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। सरकार क्योंकि मसलों का हल वार्ता से होता है, बातचीत पे आए, मसलों का सुने, उनको समझे और उनका हल करे, यही आज का मुख्य हमारा कहना है। और थोड़ा सा एक ये जरूर कहना चाहते हैं कि क्योंकि मानेसर में और गुड़गांवा में और आपके पानीपत में जो सरकार का जो दमन चल रहा है, इस पे सरकार चेते और दमन को रोके। और जो भी वहाँ क्योंकि मिनिमम वेज का जो मांग है, न्यूनतम मजदूरी हक है वो कर्मचारी का, मजदूर का, और उससे नीचे जा नहीं सकते। परंतु एक तरह से मजाक किया है मुख्यमंत्री जी ने। पिछले दौर में त्रिपक्षीय जो एक कमेटी बनी थी, मालकों के लोग भी शामिल थे, यूनियन के लोग भी शामिल थे, सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल थे। परंतु 8 उसकी मीटिंग हुई और 8वीं मीटिंग के बाद ये कहा कि 23,196 रुपये मिनिमम वेज होगा हरियाणा में, परंतु 15,200 रुपये ये एक तरफा घोषणा है। जिस तरीके से यहाँ अग्निशमन के कर्मचारी पे 30 लाख की घोषणा ऊंट के मुंह में जी रहा है, ऐसे ही मजदूर कर्मचारी का जो मिनिमम वेज 15,200 वो नाकाफी है। तो इस पे सरकार संज्ञान ले और जो मिनिमम वेज जिसका सरकार सहमति दे चुकी
लेकिन उसकी नोटिफिकेशन जारी करने की बजाय उल्टा ये घोषणा कर दी एक तरफा। तो इससे कर्मचारी और मजदूर में रोष है। और वहाँ आज जो हो रहा है मानेसर में, गुड़गामा में हाईवे भी लोगों ने जाम किया है। बहुत सारे हमारे मजदूरों को सरकार ने अंदर कर रखा है और ऐसी धाराएं लगाई है जो नॉन अवेलेबल है। ये इससे साबित होता है कि सरकार जो है वो दमन पे उतराई है। और दमन क्योंकि अंग्रेजों का भी जब यहाँ से हिंदुस्तान से खदेड़ा था, वोट की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्रांति लोगों ने की थी, आंदोलन से भागे थे। तो वर्तमान सरकार भी इस तरह के यदि वो अंग्रेजों वाली तानाशाही बरतेगी तो लोग सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलनों से ही इस सरकार को खदेड़ेंगे। यही आज का मुख्य संदेश है। मेरा नाम शंकर कुमार पामा और मैं नगर निगम अम्बाड़ा शहर से इकाई प्रधान हूँ। अभी पीछे फरीदाबाद के अंदर हमारे 2 कर्मचारी साथी फायर के जो एक अग्निकांड के अंदर झुलस के बेचारे शहीद हो गए। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि उन हमारे साथियों को एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को एक पक्की नौकरी दी जाए। और जो 1-1 करोड़ की जो साथी मांग कर रहे हैं, संगठन मांग कर रहा है, वो उनको दिया जाए। और यदि भविष्य में भी आगे जो ऐसा होगा तो उसके लिए भी सरकार कोई पॉलिसी बनाए और अपने कर्मचारियों को सेव करने का काम करे सरकार। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो नगर पालिका कर्मचारी संघ भी पूरा बढ़ चढ़ के अपने साथियों का साथ देगा और इस आंदोलन को और आगे तक लेके जाना पड़ा तो पूरा लेके जाएंगे।